नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों मैथ मसाला की एक नई सीरीज में हम मैथ के एक नए टॉपिक जिसका नाम है गुणज, इसे दोस्तों अपवर्ध भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे मल्टीपल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इससे रिलेटेड दोस्तों लास्ट में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बोला है कि किसी संख्या से पूर्णतः कटने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, 5 की गुणज की अगर बात करें, एग्जाम्पल दोस्तों समझते हैं। कह रहा है कि 5 की गुणज वे संख्या होंगी जो जिसे 5 क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, क्या एक 5 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। 2 कट पाएगा भाई? नहीं कट पाएगा। ठीक है, ना तो 3 कट पाएगा, ना तो 4 कट पाएगा। तो बताओ, न तो एक गुणज होगा, न 2, न 3, न तो 4। ठीक है, तो कौन गुणज होंगे? क्या 5 गुणज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 5 क्या होगा, 5 क्या करेगा, इस 5 को काट देगा। देखो 5 एक कम 5। ठीक है, ठीक है, पूर्ण रूप से कटना चाहिए, दशमलव बार में नहीं। अगर दोस्तों आप इसे देखो तो ये तो काट देगा ना, दशमलव बार में अगर काटोगे इसे तो ये तो काटेगा 0.2 बार में। बट यहाँ पे पॉइंट की बात नहीं हो रही है, काटने का मतलब है कि पूर्ण रूप से काटे। इसी प्रकार से 6 भी नहीं कट पाएगा, न तो 7, न तो 8, न फिर 10। यहाँ पे दोस्तों बताओ, 10 कट जाएगा 2 बार में, है ना, पूरा पूरा कट जा रहा है दोस्तों 2 बार में, 5 दूनी 10। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, जैसा कि कह रहा है कि किसी संख्या से पूर्णतः कटने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती है। तो 5 से कौन कौन संख्या कट रही है भाई? 5 से 5 भी कट रही है, 10 भी कट रहा है। ठीक है, 11 नहीं कटेगा। क्या 15 कट जाएगा 5 से? बिल्कुल कट जाएगा भाई, 3 बार में। ठीक है, 20 भी कट जाएगा। ठीक है, 25 भी कट जाएगा। अच्छा, तो जो जो संख्या 5 से कट जाएंगे वे सभी उसके क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर 5 की जो गुणज होगा, एक तो 5 होगा, फिर 10 होगा, 15 होगा, है ना, 20 होगा, 25 होगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बहुत सारे संख्याएं करें, जो जो संख्या मतलब, तो कहने का दोस्तों मतलब यह है कि किसी भी जो संख्या का जो गुणज होता है वह फिक्स नहीं होता कि कितना होगा, आगे आप अनंत तक जा सकते हो। ठीक है, एक तरह से देखो देखो तो ये क्या है, टेबल है 5 का, है ना, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 दी 15। तो एक तरह से जो गुणज होता है उस संख्या का क्या होता है, एक टेबल ही होता है, क्रमशः हम गुणा करते जाते हैं। ठीक है, 1 से लेके आगे तक वो संख्या उसके गुणज कहलाती है। तो 5 का हमने टेबल पढ़ दिया दोस्तों 5 बार, तो इसके गुणज हो गई। आगे भी 30, 35, 40, 45, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। 11वां गुणज की बात करें, 5 का टेबल तो दोस्तों को याद होगा, लेकिन 11वां गुणज क्या होगा? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 55, इस तरह से आपको 11वां गुणज मिल जाएगा। 12वां गुणज निकालना है दोस्तों, 12 से मल्टीप्लाई करके अगला गुणज निकाल लेंगे। 13वां गुणज निकालना है 5 का, तो दोस्तों 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, गुणज निकालने का दोस्तों काम करते हैं। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं 8 का गुणज बताओ, 8 का गुणज बताओ, तो 8 के गुणज कौन कौन होंगे? तो वही होंगे 8 से जो जो संख्या कट जाएंगे। तो सबसे पहली संख्या 8 से कौन कटेगी? स्वयं दोस्तों 8 कटेगी। दूसरा 16 कटेगा। ठीक है, 17 18 नहीं कट पाएंगे। 19 20 दोस्तों कौन कटेगा? अब दोस्तों कटेगा 24, फिर 32, 8 कटेगा। इस तरह से दोस्तों लिख देंगे 8 5 40। इस तरह से हमारी चीज़ें दोस्तों बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों समझ चुके होंगे कि इस संख्या का गुणज का क्या मतलब होता है। जो जो संख्याएं किस संख्या को पूर्ण रूप से काट देती है, मतलब कि 8 जिस संख्या को काट देगा वो उसका गुणज होगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, जैसे अब मैं आपसे पूछ लूँ, क्या बताओ, क्या 408 का गुणज होगा? ठीक है, ठीक है, क्या 408 का गुणज होगा? तो दोस्तों चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ठीक है, क्या 408 का गुणज है? 8 का गुणज यानी मल्टीपल है। तो इसका जवाब दोस्तों क्या, कैसे हम पता करेंगे? अगर दोस्तों 400 800 से 8 से कट जाएगा तो इसका मतलब उसका गुणज होगा। जैसे 8 5 40 0। तो दोस्तों यहाँ पे 50 बार में पूर्ण रूप से कट गया 408 से, अतः लिख कह देंगे कि जो 400 है ये 8 का क्या है, गुणज। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई संख्या की संख्या का गुणज है कि नहीं, ये हम उसे दोस्तों भाग लगा कर देख सकते हैं। अब सो इसे समझने चाहिए, कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम समझ लेते हैं गुणनखंड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहला तथ्य यहाँ पे बोल रहा है कि
प्रत्येक संख्या एक की गुणज होती है। तो दोस्तों सही बात है, एक प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देगा। अगर दोस्तों आप किसी संख्या में एक से भागा दो तो एक प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देता है। जैसे मैं चेक करूं 10 बताओ एक का गुणज होगा कि नहीं। तो दोस्तों देखो, एक एक कम एक, 0 1 से नहीं सुनना, ठीक है। यानी 10 क्या हो जाएगा, एक से कट जा रहा है। कोई भी संख्या, प्रत्येक संख्या एक से कट जाती है, इसीलिए कह रहा है कि प्रत्येक संख्या, दुनिया की हर संख्या एक की क्या होती है, मल्टीपल होती है। पहला फैक्ट। दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होती है। हाँ दोस्तों, प्रत्येक संख्या खुद की अपनी क्या होती है, गुणज होती है। जैसे मैं कहूँ क्या 5 का गुणज है दोस्तों, बिल्कुल 5 क्या करेगा, खुद को, यानी प्रत्येक संख्या दोस्तों खुद को क्या कर देती है, काट देती है। अतः कह सकते हैं प्रत्येक संख्या खुद की अपनी एक गुणज होती है, ठीक है। कि संख्या का जो पहला गुणज होता है वो संख्या स्वयं तो ही तो होती है। जैसे मैं कहूँ 10 का गुणज बताओ पहला, तो 10 ही होगा, क्योंकि 10 तो पहले 10 ही को काटेगा, है ना। 15 का गुणज बताओ पहला, तो 15 दोस्तों स्वयं पहला गुणज 15 स्वयं होगा। तो किसी संख्या का प्रत्येक पहला गुणज वह संख्या स्वयं होती है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं की अपनी क्या होती है, गुणज होती है। तीसरी बात कह रहा है कि शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। जी हाँ दोस्तों, शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, क्योंकि आप शून्य जो होता है प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाएगा। आप शून्य को किसी भी संख्या से डिवाइड करो, ठीक है, शून्य को किसी भी संख्या से डिवाइड करो। जैसे आप 0 को 100 से डिवाइड करो, है ना, 0 को आप 17 से डिवाइड करो, किसी भी संख्या से, तो शून्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अतः क्या देंगे कि जो शून्य होता है प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणज होता है। तो ये भी दोस्तों आपको बात याद रखनी है। चौथा बात, किसी संख्या के असीमित गुणज होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप जानते हैं, ये नहीं कि अगर मैं आपसे 5 का गुणज पूछूं तो आप 5 का टेबल 10 तक पढ़ के लिख दोगे। इससे पहला 5, दूसरा 10, 15, फिर 5 2 50, ये नहीं, ठीक है। हम आगे भी जा सकते हैं। अगर उससे ग्रामा गुणज की बात करें तो 11 5 55, ठीक है। फिर अगला गुणज 5 5 200 जोड़ते जाएंगे, 60 65, इस तरह से चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी बढ़ती जाएंगी। तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, इसकी कोई संभावना नहीं है। असीमित, अनलिमिटेड होते हैं। तो किस संख्या के क्या होते हैं, असीमित गुणज होते हैं, ठीक है। 5वां नंबर की अगर बात करें तो बोला कि संख्या का जो गुणज होता है उस संख्या के या तो बराबर होगा या फिर दोस्तों उससे सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भी बात दोस्तों क्लियर है। जैसे अगर आप 5 के गुणज की हमने जब बात किया था दोस्तों, तो 5 का जो पहला गुणज था, जो 5 के अगर गुणज की बात करें दोस्तों, जितने भी गुणज हो, तो 5 यहाँ पे क्या था, 5 के बराबर था, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि किस संख्या का जो गुणज होता है या तो उस संख्या के बराबर होता है या फिर उससे क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे दोस्तों आगे के गुणज की अगर बात करें, जैसे 10 15 20, ये सभी आगे के गुणज क्या होंगे, 5 से बड़ा होंगे। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों आप समझ रहे हैं, किसी भी संख्या का पहला गुणज वो संख्या स्वयं होती है, इसलिए उसके बराबर हो जाता है। और आगे गुणज की बात करें तो सदैव उस गुणज के क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं इसके नए वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक किसी मैथ के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हम समय आ चुका है दोस्तों आपसे विदा लेने का। अपना पढ़ाई करते रहे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर से एक लाइक दें। चैनल पर नए हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर से करें। नमस्कार।